आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। कल हमने पढ़ा था ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स और उसकी प्रॉपर्टीज पढ़ी थी। प्रॉपर्टीज में था एक a प्लस माइनस बी का होल ट्रांसपोज। ये मैंने बताया था a ट्रांसपोज प्लस माइनस b ट्रांसपोज के बराबर होता है ना। जैसे लेट a एक मैट्रिक्स है 1 2 3 4 5 6, इस तरह से ये क्या है ऑर्डर 2/3। b एक मैट्रिक्स है जो है हमारी -1 0 -2 3 -4 और 1, ये है हमारी 2/3। क्योंकि हमें पता है प्लस माइनस करने के लिए हमेशा ऑर्डर का होना चाहिए सेम। अगर मुझे a प्लस बी करना है तो a प्लस बी क्या होगा, ऐड कर दें इनको, ये हो गया 0, ये हो गया 2, ये हो गया 1, नेक्स्ट 7 1 और 7, ऑर्डर 2/3। इसका क्या करना है, होल ट्रांसपोज करना है। तो a प्लस बी का होल ट्रांसपोज, ट्रांसपोज में क्या करते थे, रो चेंज होती है कॉलम में और कॉलम चेंज हो जाता है रो में। तो मतलब ये हमारी फर्स्ट रो है तो ये क्या बन जाएगा, फर्स्ट कॉलम। सेकंड रो है तो सेकंड कॉलम, ऑर्डर क्या हो गया 3/2 है ना। 3 रोज हो गई और 2 कॉलम हो गई 3/2। सिमिलरली अगर मैं ये चीज करता a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज करते हैं ना, केवल अगर प्लस की भी बात करते हैं हम, तो ये वाला स्टेप तो समझ में आ गया। अब इसका आगे से हम प्रूव करें कि दोनों इक्वल है या नहीं। अब a का ट्रांसपोज करेंगे तो क्या बनेगा, a ट्रांसपोज क्या होगा, ये 2/3 था 3/2, मतलब फर्स्ट रो बन जाएगी फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो बन जाएगी सेकंड कॉलम, ये हो गया हमारा 3/2। b ट्रांसपोज जो है वो क्या हो जाएगा, ये हमारी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बन जाएगी, सेकंड रो सेकंड कॉलम बन जाएगी, ये हो गया हमारा 3/2। अब इन दोनों को ऐड करते हैं, a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज, तो क्या बनेगा, देखो सेम एलिमेंट a11 b11, ये हो गया 0, ये हमारे a12 ये b12 कितना हो गया 7, a21 और b21 कितना हो गया 2। सिमिलरली ये दोनों 1, ये दोनों 1 और नेक्स्ट 7, ये हो गया हमारा 3/2। तो ये और ये देखो सेम आ रहा है 0 to 1 0 to 1 7 1 7 7 1 7। तो प्लस हम इस तरह से भी कर सकते हैं, a प्लस बी का होल ट्रांसपोज करो या a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज करो, ये चीज हो गई। अब इसके बाद एक हमने पढ़ा था रिवर्सल लॉ, मल्टीप्लिकेशन वाला था। अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है, ये हमें इसमें सीखें। एक मैट्रिक्स A है जिसका ऑर्डर है 2 3 4 और ये -1, ऑर्डर क्या हो गया 2/2। एक मैट्रिक्स हमारे पास दे रखी है -1 0 4 2, ऑर्डर 2/2, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास एक C और दे रखी है -1 2 3 4 0 -2, ऑर्डर 2/3। एक D दे रखी है 2 1 0 -1 3 -2, ऑर्डर 3/2, ठीक है। ये चार हमारे पास मैट्रिक्सेस दे रखी हैं। अब इनमें से कौन सी मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन किस किस का पॉसिबल और किसका नहीं है ये पता करना। सबसे पहले हमें ये पता चलना चाहिए कि मल्टीप्लिकेशन कब एग्जिस्ट करता है, ठीक है। एडिशन सब्ट्रैक्शन में क्या होता है, ऑर्डर सेम रहता है। मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, जैसे हमारे पास जो पहली मैट्रिक्स है मान लो a i j, कोई भी ये वाली नहीं ले रहा थी मैं, सिंपल a i j मैंने मानी एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर m/n। दूसरी मैट्रिक्स है b i j जिसका ऑर्डर मान लो x/y है, ठीक है। ये m/n है, ये x/y है। तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल कब होगा, जब ये फर्स्ट मैट्रिक्स है ना, ये पहली मैट्रिक्स कहलाएगी, ये सेकंड मैट्रिक्स कहलाएगी। जो फर्स्ट मैट्रिक्स है उसके नंबर ऑफ कॉलम्स और सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज, m/n ये होता है हमारा नंबर ऑफ रोज, जो पहले लिखते हैं वो होता है नंबर ऑफ रोज, बाद में जो लिखते हैं नंबर ऑफ कॉलम, ठीक है। ये सेम ऐसे नंबर ऑफ रोज और ये नंबर ऑफ कॉलम्स। तो फर्स्ट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम और सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज अगर इक्वल होंगे तभी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, ठीक है। फर्स्ट के नंबर ऑफ रोज क्या कॉलम और सेकंड के नंबर ऑफ रोज अगर दोनों इक्वल है तभी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। तो इसमें देखो ये हमारे पास a है 2/2, b है 2/2, तो इसके नंबर ऑफ कॉलम और इसके नंबर ऑफ रोज इक्वल है तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। और जो रिजल्टेंट बनेगा, मतलब इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो जो आंसर आएगा वो हमारा कुछ भी आता है, जैसे आता है a i j इंटू b i j करने पे इस तरह से कुछ बनता है। तो नंबर ऑफ इसको हटा दो,
और इसको हटा दो। पीछे क्या बचा m और y, तो इसके नंबर ऑफ रोज m और इसके नंबर ऑफ कॉलम्स y, तो m by y ऑर्डर का बनेगा। जैसे कि हमारे पास ये 2x2 है, ये भी 2x2 है, इसको हटा दें क्योंकि अब ये नंबर ऑफ कॉलम और इसके नंबर ऑफ रोज इक्वल है, इसको हटा दो। तो पीछे क्या बचा, इन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन होगा a into b, वो किस ऑर्डर का आएगा, वो भी 2x2 का आएगा। क्यों, क्योंकि इसके नंबर ऑफ रोज और इसके नंबर ऑफ कॉलम्स 2 और 2 है। अब इसके साथ चलते हैं a और c, मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है या नहीं। देखो ये 2x2, ये 2x3, तो इसके जो फर्स्ट वाला है इसके नंबर ऑफ जो रोज है वो तो 2 है और नंबर ऑफ कॉलम्स क्या है 2, तो ये 2x2 है, और दूसरा जो c है उसके हैं 2x3। ठीक है, ये चीज है। तो क्या इक्वल है, ये भी 2 है, ये भी 2 है, इक्वल है, तो इनका मल्टीप्लिकेशन बनेगा कि क्या बनेगा 2x3 ऑर्डर का। तो a into c जो आएगा वो हमारे पास क्या आएगा 2x3 ऑर्डर का आएगा। ठीक है, a by b किस ऑर्डर का आएगा 2x2 का। तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होने के लिए जरूरी नहीं कि दोनों का ऑर्डर सेम हो, इसका और इसका ऑर्डर अलग है, लेकिन मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। कब पॉसिबल होता है, जब फर्स्ट जो हमारी मैट्रिक्स है उसके नंबर ऑफ कॉलम्स और सेकंड वाले के जो नंबर ऑफ रोज है वो इक्वल हो। तो ये 2 और 2 सेम थे, हो गया। अब इसमें ये 2x2 ये, अब हमारा a into d लेते हैं। तो फर्स्ट वाला है 2x2, सेकंड वाला है हमारा 3x2, तो इसके नंबर ऑफ रोज क्या कॉलम्स और इसके नंबर ऑफ रोज इक्वल नहीं है, तो इसका मल्टीप्लिकेशन एग्जिस्ट नहीं करता। बात समझ में आ गई। ये तो हो गया अभी तक समझने के लिए कि मल्टीप्लिकेशन किसका पॉसिबल है और किसका नहीं है। अब मल्टीप्लिकेशन करते कैसे हैं, ठीक है, अब वो समझेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो भी आगे जो भी पढ़ोगे, चाहे डिटर्मिनेंट है, चाहे उसके आगे जो है ना इनवर्स मैट्रिक्स है, तो वो सब चीज पढ़ने के लिए लीनियर सॉल्यूशन जो है इनके, उसके लिए मल्टीप्लिकेशन आना बहुत जरूरी है। तो बहुत अच्छे से इस टॉपिक को पढ़ना, इसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस कंटिन्यूस करना, तभी ये चैप्टर जो 3 चैप्टर है, किसी के 2 चैप्टर है, सीबीएसई में 2 चैप्टर है, आरबीसी में 3 चैप्टर है, वो पूरे के पूरे जो तुम्हारे 9 मार्क्स कंटेन करते हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे, कंफर्म हो जाएंगे। तो इसके लिए ये अच्छे से मल्टीप्लिकेशन समझना। तो एक मैट्रिक्स ए हमारी 2 - 3 4 0 2x2, एक बी मैट्रिक्स हमारी 1 - 2 3 4 0 और -1। ठीक है, ये हो गई हमारी 2/3। अभी हमने बताया a into b तो पॉसिबल है मल्टीप्लिकेशन, जैसे ये a आई जे हमारा 2/2 का, b आई जे हमारा 2/3 का, तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। तो इसका जो आंसर आएगा a into b, सबसे पहले लिख लेना वो किस ऑर्डर का आएगा, वो आएगा हमारा 2/3 का। ठीक है, ये समझने के लिए ये 2/3 ऑर्डर का आएगा। कैसे, ये हट गया और ये हट गया, पीछे बचा 2/3। अब अगर मल्टीप्लिकेशन अच्छे से करना है तो सबसे पहले क्या करो, ये वाली मैट्रिक्स लिख दो, ये वाली मैट्रिक्स लिख दो 2 - 3 4 0। धीरे धीरे इसकी प्रैक्टिस करोगे तो तुम डायरेक्ट कर पाओगे, लेकिन अगर डायरेक्टली अभी से स्टार्ट करोगे डायरेक्ट करना तो कहीं ना कहीं मिस्टेक स्टार्ट हो जाएगी। नेक्स्ट ये हमारा 1 - 2 3 4 0 -1, ये 2/3। अब हमें पता है इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 2/3 ऑर्डर का। तो सबसे पहले 2/3 हम लिखते कैसे हैं, 2/3 को लिखते कैसे हैं? तो 2 तो रोज हो गई और 3 कॉलम हो गई। अब इनके एलिमेंट्स की नंबरिंग कर दो। ये क्या है हमारा A11, या इसको C बोल दो, है ना, क्योंकि ये हमने इसको ले रखा है तो इसको बोल दो C। C11 C12 C13 C21 C22 और C23। ठीक है, ये तरीका बहुत रेयरली कोई बताएगा, मेरे ख्याल से कोई बताता नहीं है, लेकिन इसको अच्छे से समझोगे तो डायरेक्ट करना भी आ जाएगा। बट अभी से स्टार्ट मत करना डायरेक्ट करना, 1-2 क्वेश्चंस तुम अगर इसके बेसिस पे करते हो तो इजीली तुम्हें डायरेक्ट भी समझ में आएगा। तो C11, अब देखो हमने क्या किया था, जो फर्स्ट वाली थी उसके कॉलम हटाए थे और सेकंड वाली थी उसके रोज हटाए थे। तो इसका मतलब जो ये C11 है, ये जो 1 है ये पहले वाले के, ये क्या होते हैं, रोज होते हैं ना, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम। तो इसकी फर्स्ट रो लो और इसका फर्स्ट कॉलम लो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो। तो सबसे पहले इसमें एक चीज नोट करना, इसमें भी 2 एलिमेंट है, इसमें भी 2 एलिमेंट है ना।
तो इसके दो एलिमेंट और इसके दो एलिमेंट आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, इसका जो पहला एलिमेंट है वो पहले से, दूसरा दूसरे से, अगर दोनों में तीन तीन होते तो इसका तीसरा इसके तीसरे से होता। तो मल्टीप्लिकेशन कैसे हो रही है, तो इसका फर्स्ट इसके फर्स्ट से कितना हो गया 2, इसका सेकंड इसके सेकंड से कितना हो गया 6, ठीक है, -3 इंटू -2। अब बीच में साइन क्या आता है हमेशा प्लस का, मतलब इसको इससे मल्टीप्लाई करो प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई करो। अब नेक्स्ट है C12 मतलब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। अब रो किसकी थी, इसकी, कॉलम किसका था, इसका, तो फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम। तो देखो इसमें भी दो इसमें भी दो, तो पहला पहले से ये हो गया 6 और ये हो गया, अब देखो बीच में प्लस का साइन आएगा लेकिन है क्या माइनस का 12 है ना, -3 इंटू 4। नेक्स्ट C13 मतलब फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम, ये फर्स्ट रो थर्ड कॉलम है, मतलब फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, पहला एलिमेंट पहले से दूसरा दूसरे से, तो 0 प्लस 3 ये हो गया। नेक्स्ट C21 मतलब, अब देखो अब इसमें क्या आ गया सेकंड रो, C21 का मतलब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो ये हमारी सेकंड रो और इसका फर्स्ट कॉलम, वापस 2 और 2 तो ये हो गया 4 और नेक्स्ट क्या हो जाएगा 0। नेक्स्ट C22 सेकंड रो सेकंड कॉलम हो गया 12 प्लस 0, फिर सेकंड रो थर्ड कॉलम सेकंड रो थर्ड कॉलम ये हो गया 0 प्लस 8 4 -6 3 है ना 12 और 0 ये हो गया 2/3 ऑर्डर। तो A इंटू B हमारे पास आ गया 2/3 ऑर्डर। अगर मैं B इंटू A निकालता हूँ इसी केस में, पहले तो हम चेक करेंगे पॉसिबल है कि नहीं। Bij 2/3 Aij 2/2, तो पॉसिबल है क्या, नहीं है, तो ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है, B इंटू A एग्जिस्ट नहीं करता, पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। तो इसी पर बेस्ड एक क्वेश्चन दे रहा हूं, वो तुम्हें अपने आप करना है। ये हमारा एक ऐसा बुक में भी मिल जाएगा है ना, और ये तुम्हारे पास है। अब ऑर्डर तुम्हें अपने आप लिखना है, मल्टीप्लिकेशन कौन सा करना है, A टू B ये भी फाइंड करना है, B इंटू A ये भी फाइंड करना है, ठीक है। इसके अलावा A स्क्वायर भी फाइंड करना है और B स्क्वायर। अब तुम्हें पता है A स्क्वायर कैसे निकालेंगे, A का मल्टीप्लिकेशन A से, स्क्वायर का मतलब ये नहीं कि डायरेक्ट इसको स्क्वायर कर दो, -1 का स्क्वायर कर दिया 2 का स्क्वायर कर दिया 3 का स्क्वायर कर दिया, गलत। A स्क्वायर का मीनिंग A इंटू A। अब ये A इंटू A पॉसिबल है या नहीं वो तुम्हें देखना है। B स्क्वायर है, B इंटू B पॉसिबल है या नहीं वो तुम्हें चेक करना है, पॉसिबल होगा तो करना, नहीं होगा तो नहीं करना, ठीक है। तो ये मल्टीप्लिकेशन था, ये चीज समझ में आ गई मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है, ठीक है। एडिशन समझ में आ गया, मल्टीप्लिकेशन आ गया, ट्रांसपोज आ गया। अब इसके बाद हमारा जो टॉपिक आता है वो है, या चलो हाँ नेक्स्ट जो टॉपिक आता है वो हमारा सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आती है, ठीक है। नेक्स्ट कहीं पे तुम्हें लगता है कि तुम्हें आता है तो उस क्वेश्चन को वहीं पे पॉज करके तुम अपने आप कर सकते हो, जरूरी नहीं है यहाँ पे मैं बोर्ड पे कर रहा हूँ तो वो देखना जरूरी है कि किस तरह से हो रहा है। तुम अपने आप पॉज करके सॉल्व करो, फिर उसके बाद चेक कर लेना कि मैंने कंप्लीट किया। अब आता है हमारा सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक तो पहली बात तो सिमेट्रिक क्या होता है, जो सेम दिखता है ना, सिमिलर होता है। अब सिमिलर कैसे है, सिमेट्रिक जैसे हमारे पास A जो होता है वो A ट्रांसपोज के बराबर होता है। पहले बात तो ये बराबर की बात है ना, तो A इक्वल्स टू A ट्रांसपोज। अब A इक्वल्स टू A ट्रांसपोज कैसे होगा, जैसे मान लो मेरे पास एक मैट्रिक्स है 1 2 3 2 3 4 5 5 0, ये मेरे पास एक मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर क्या है 3/3, ठीक है। अब सिमिलैरिटी कैसे करें, जैसे मुझे इसका ट्रांसपोज करना है, A ट्रांसपोज करना है, इसका ट्रांसपोज करने से क्या होगा, रो हो जाएगी कॉलम में चेंज, ये रो है 1 2 3 2 4 5 फिर 3 5 0, ऑर्डर क्या है 3/3। सबसे पहली बात तो अगर A ट्रांसपोज के बराबर है ना, A और A ट्रांसपोज बराबर है, तो अगर मैं कोई भी मैट्रिक्स लेता हूं m/n की, इसकी m/n की, तो इसका ट्रांसपोज करने से क्या आएगा n/m। तो अगर इन दोनों को इक्वल होना है, A इक्वल्स टू A ट्रांसपोज होना है, तो ये क्या हो गया हमारा m/m इक्वल्स टू n/m। अब दो मैट्रिक्स इक्वल कब होती थी, जब उनका ऑर्डर सेम होता था,
ऑर्डर सेम होने का मतलब m और n क्या होना चाहिए बराबर, वही चीज ये भी शो कर रहा है, m और n क्या होना चाहिए बराबर, तो m इक्वल्स टू n, ये m इक्वल्स टू n का मतलब ये क्या होगी, m बाय m ऑर्डर की, m बाय m ऑर्डर का मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स, तो ये मैंने इसके पहले ही स्क्वायर मैट्रिक्स बनाई थी। तो सिमेट्रिक हो चाहे स्क्यू सिमेट्रिक हो, हमेशा ऑर्डर क्या होगा, A should be of square order, इसका हमेशा ऑर्डर क्या होगा, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के लिए पहली कंडीशन तो क्या हो गई कि वो स्क्वायर ऑर्डर का होना चाहिए, तो 3/3 3/3। अब देखो ए ये था, इसका ट्रांसपोज किया तो ये भी 1 2 3 2 4 5 3 5 0, तो ए और ए ट्रांसपोज बराबर आ रहा है, तो ये क्या हो गया हमारा सिमेट्रिक हो गया। अब कैसे पता, किसके रेस्पेक्ट में देखते हैं सिमेट्रिक, देखो ये हमारा डायगोनल है, डायगोनल के जो ऊपर एलिमेंट है इसका देखो इमेज देखो सेम है ना, ये 2 ये भी 2 3 3 5 5, ठीक है। डायगोनल के एलिमेंट्स कुछ भी हो सकते हैं, इसमें मैं कुछ भी कर दूं, यहाँ पे मैं 3 कर देता तो इधर भी 3 आ जाता, कोई चेंज नहीं। देखो इसको छोड़ो, ये भी 2 और 2 थे, 3 और 3 और 5 और 5, ये हो गया हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। अब स्क्यू सिमेट्रिक में क्या होगा, अब इसमें चलो एक और चीज समझते हैं कि ये हमारा कौन सा नंबर था, ये था हमारा A12 A12, ये था हमारा A13, ये हमारा था A21, ये था A23, ये था A31, ये था हमारा A32 और ये था हमारा A23। तो A12 जो है वो A21 के बराबर है, A13 जो है A31 के बराबर है, A23 जो है A32 के बराबर है ना। तो इसको समझते हैं क्या चीज है, जैसे हमारा एक A था मैट्रिक्स, A मैट्रिक्स थी और हमने कहा A ट्रांसपोज मैट्रिक्स है, वो क्या है बराबर है। अगर A मैट्रिक्स हमारा AIJ था है ना, इसका जो एलिमेंट है वो AIJ है, उसका एलिमेंट क्या होगा AIJ का ट्रांसपोज हो जाएगा। AIJ का ट्रांसपोज रो जो होती है वो कॉलम में चेंज हो जाती है, तो AIJ इक्वल्स टू AJI के बराबर। AIJ का मतलब A12 जो है वो A21 के बराबर, A13 जो है A31 के बराबर, A23 जो है A32 के बराबर, A42 जो है वो A24 के बराबर। ये चीज इधर से पता चली, ये हो गया हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब आता है हमारा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब स्क्यू सिमेट्रिक में क्या है, सिमेट्रिक में क्या था A इक्वल्स टू A ट्रांसपोज, स्क्यू सिमेट्रिक में क्या होता है A इक्वल्स टू माइनस A ट्रांसपोज के बराबर, ठीक है। अब माइनस A ट्रांसपोज का मतलब कि जैसे हमारे पास एक मैट्रिक्स दे रखी है A, जो है 1 2 -3 0 0 -3 3 2 -2, ये हमारे पास देखा है इधर, ठीक है। ये 3/3 ऑर्डर, पहली बात तो मैंने बताई दोनों को क्या होना पड़ेगा, स्क्वायर ऑर्डर का होना पड़ेगा है ना। तो अब देखो इसमें क्या है, माइनस का मतलब अब मैं इसका ट्रांसपोज करूंगा तो वापस जो इसका माइनस करने से आ रहा है वो A के बराबर आएगा कि नहीं आएगा। देखो इसका ट्रांसपोज किया मैंने, क्या बना 1 0 3 है ना, ये फिर 0 2 -2 -3 2 -3, ये 3/3। अब इसका ये जो है इसका अगर मैं माइनस करता हूं तो इसके बराबर है या नहीं, पहले ये बताओ, सोचो होगा या नहीं होगा। देखो माइनस से मल्टीप्लाई करना है पूरे को, तो कितना होगा -1 0 -3 0 -2 2, फिर क्या है 3 -2 और 3। देखो ये एलिमेंट 0, ये भी 0 0 0 3 -3 3 -3 -2 2, लेकिन जो डिफरेंस कहां पे आ रहा है, ये हमारा क्या था, ये तो 1 2 -3 था, लेकिन ये -1 -2 और प्लस का 3 है, इनके साइन चेंज हुए, तो मतलब ये जो है ये हमारी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं है। अब स्क्यू सिमेट्रिक कौन सी होगी कैसे पता चलेगा, या उसका स्पेशलिटी क्या होगी। स्क्यू सिमेट्रिक बहुत स्पेशल है, उसका स्पेशलिटी क्या है, देखो अब इसका मतलब हमने कहा A जो है वो -A ट्रांसपोज के बराबर हो। अब ऐसा कौन सा नंबर है जो 1 और माइनस, उसका मैं प्लस और माइनस दोनों हमेशा सेम रहता है। मैं अगर यहीं पे इसको 0 कर दूं तो ये भी 0, माइनस से कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं। मैं इसको 0 कर दूं ये भी 0, माइनस से फर्क पड़ेगा नहीं। ये 0 कर दूं ये 0, माइनस से फर्क पड़ेगा नहीं। अब ये क्या बन गई हमारी स्क्यू सिमेट्रिक। अब ये क्या है स्क्यू सिमेट्रिक, कैसे
अब ये देखो 0 0 3 0 0 3 0 0 माइनस 2 0 0 माइनस 2 माइनस 3 2 0 माइनस 3 2 0 के। अब ये क्यों होता है, ये कहां से आया, इसको भी चेक कर लेते हैं। देखो यहाँ पे क्या था, a इक्वल्स टू माइनस ए ट्रांसपोज, माना a के एलिमेंट हमारा a i j है, तो माइनस ए ट्रांसपोज का मतलब माइनस a i j के जो ट्रांसपोज कर दिया, तो ये क्या बनेगा a i j इक्वल्स टू माइनस a j i। अब a i j इक्वल्स टू माइनस a j i, मैं इसको इधर लेके आ जाऊं, या मैं कहता हूं ये जो एलिमेंट्स होते हैं हमारा कौन सा है 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 एंड बाय, तो पुट i इक्वल्स टू j। हमको कंडीशन किसकी निकालनी है इसकी, क्योंकि डिफिकल्टी जो क्रिएट कर रहा है वो यही कर रहा है। बाकी ये तो हमारा आ गया, जो a12 होगा वो माइनस a21 के बराबर होगा। चलो a12 तो हमने 0 लिखा है, फिर a23 जो है वो माइनस a32 के बराबर। a23 कौन सा हमारा a23, ये हो गया a23, वो माइनस a32 के बराबर आ रहा है, माइनस a32 के बराबर, ये हमारा इसका माइनस करेंगे तो इसके बराबर है ना, तो ये चीज है। अब i इक्वल्स टू j करने पे तो क्या बनेगा a i इक्वल्स टू माइनस a i है ना, j की जगह i पुट कर दिया, इसको इधर लिया तो 2a i इक्वल्स टू 0, यहाँ से क्या आया a i इक्वल्स टू 0 के बराबर। और डायगोनल के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो क्या होने चाहिए a i इक्वल्स टू 0 होना चाहिए, मतलब a11 0 a22 0 a33 0, ये हमारी क्या है बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब इसका कंडीशन है, हमें इससे पता चलता है ना, ये हमारा आइडेंटिफिकेशन है कि स्क्यू सिमेट्रिक में डायगोनल के एलिमेंट्स होंगे वो हमेशा 0 में, प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट्स ऑलवेज क्या होंगे 0, ये ध्यान रखना। तो ये हो गया हमारा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। इसमें अब एक दो चीज और आती है, वो है आती है मैट्रिक्स एज अ सम ऑफ symmetric and skew symmetric matrix। matrix is the sum of symmetric and skew symmetric matrix, मतलब मान लो let A be a square matrix, कैसी भी मैट्रिक्स है, ये जरूरी नहीं हमारी सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक, कोई भी हमारे पास एक मैट्रिक्स दे रखी है, ठीक है। अब इसको हमें सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक में रिप्रेजेंट करना है, इनके सम में रिप्रेजेंट करना है। ए कोई भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, कोई भी हो सकती है, जरूरी नहीं है वो सिमेट्रिक हो, जरूरी नहीं है वो स्क्यू सिमेट्रिक हो, कैसी भी रैंडम मैट्रिक्स हो सकती है। तो क्या करते हैं, हमारे पास ए जो है या बी जो है, हमने बी राइट किया, ए प्लस ए ट्रांसपोज किया, ठीक है, ए में उसका ट्रांसपोज ऐड किया, तो क्या बनेगा इसका, अगर मैं मुझे ये चेक करना है कि ए प्लस ए ट्रांसपोज जो है वो सिमेट्रिक है स्क्यू सिमेट्रिक कैसे करते हैं, ये इंपॉर्टेंट चीज है। इस पर इसको अगर समझ लोगे तो तुम्हारे जो जेईई में क्वेश्चंस आते हैं वो बहुत इजीली क्लियर कर सकते हैं, इस टाइप के है ना, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक वाले। बी अगर ए प्लस ए ट्रांसपोज के बराबर है, मैंने क्या किया ट्रांसपोज कर दिया, ट्रांसपोज बोथ साइड्स, अब उससे क्या होगा बी ट्रांसपोज है वो क्या हो जाएगा ए प्लस ए ट्रांसपोज के होल ट्रांसपोज के बराबर। हमने इसकी प्रॉपर्टी पढ़ी थी ट्रांसपोज की, बी ट्रांसपोज इक्वल्स टू ए ट्रांसपोज प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, तो बी ट्रांसपोज जो होगा वो क्या होगा ए ट्रांसपोज, और ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या होता है ए के बराबर। अब ये जो है ए ट्रांसपोज प्लस ए लिखो और ये लिखो सेम है, मतलब बी ट्रांसपोज किसके बराबर है बी के, तो मतलब जो हमारी बी मैट्रिक्स थी, सिंस बी मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक, क्या बताएगा, अगर किसी भी मैट्रिक्स का इन दो को ऐड करने से एक मैट्रिक्स बनेगी, ऑब्वियस सी बात है। अगर बी जो है उसका ट्रांसपोज बी के बराबर होगा तो वो भी क्या होगी सिमेट्रिक होगी, ठीक है, ये यहाँ पे समझ आ गया। अब हमने क्या किया, एक सी मैट्रिक्स करी जिसको हमने बोला ए माइनस ए ट्रांसपोज के बराबर है, हमने क्या बोला ए माइनस ए ट्रांसपोज के बराबर, इसका ट्रांसपोज करते हैं दोनों तरफ, ट्रांसपोज बोथ साइड्स, तो क्या बनेगा हमारा, ये हो गया सी ट्रांसपोज ए माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, ये हो गया सी ट्रांसपोज इक्वल्स टू ए ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, प्रॉपर्टीज पढ़ ली इसकी। अब ए ट्रांसपोज माइनस ए बना, ये था हमारा ए माइनस ए ट्रांसपोज, ये था ए ट्रांसपोज माइनस ए, तो मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ माइनस वन बनेगी ए माइनस ए ट्रांसपोज। अब ये जो चीज है क्या बन गया हमारी सी, तो सी ट्रांसपोज किसके बराबर माइनस सी के, मतलब देयरफॉर सी इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक हो गया ना नेगेटिव,
तो सी अगर माइनस सी ट्रांसपोज के बराबर है, सी ट्रांसपोज माइनस सी के बराबर है, तो ये क्या होगा, स्क्यू सिमेट्रिक हो गया। तो हमें पता था बी जो है वो ए प्लस ए ट्रांसपोज है ना, ऐसे था बी जो था वो ए प्लस ए ट्रांसपोज था, सी जो था वो ए माइनस ए ट्रांसपोज था। मैं दोनों को ऐड कर देती इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को, तो बी प्लस सी क्या हो गया हमारा 2a, कैसे, तो a इक्वल्स टू क्या आ गया 1/2 b प्लस 1/2 c, और b क्या था और c क्या था, मैं इधर लिख दे रहा हूं मैं, तो हमारा a क्या हो गया 1/2 b मतलब a प्लस a ट्रांसपोज, और c क्या था हमारा a माइनस a ट्रांसपोज। ये जो था हमारा सिमेट्रिक था, इधर लिखा था हमने b जो है a प्लस a ट्रांसपोज, b मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक, और a माइनस a ट्रांसपोज क्या हो गया स्क्यू सिमेट्रिक। तो अगर हमें क्वेश्चन में बोला हुआ है कि राइट अ मैट्रिक्स एंड सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या कर देंगे, a इक्वल्स टू 1/2 a प्लस a ट्रांसपोज, मैट्रिक्स गिवन है 1 -2 3 4, इसका ट्रांसपोज किया 1 -2 3 4, ये दोनों को ऐड कर दिया, क्या हो जाएगा 2 1 1 8, ठीक है, क्या कर दिया इसका हाफ कर दिया, 1/2 बाहर लिख दिया 2 1 1 8, ये हमारा क्या होगा ये वाला पार्ट, सिमिलरली ये वाला पार्ट लिख दिया, इन दोनों को हमने एज इट इज छोड़ दिया, है ना, एज इट इज ही रखना है, इसको सॉल्व नहीं करना है, इसको सॉल्व करके वापस यही आना है, क्योंकि हमें पता है ना, कैसे a/2 a ट्रांसपोज बाय 2 a कैंसिल हो जाएंगे, वापस यही है, तो हमें केवल इस फॉर्मेट में लाके छोड़ देना है। तो ये तुम्हारा हो गया सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक, ठीक है। तो जो मैट्रिक्स का आरबीएसई बोर्ड में जो 3.2 तक जो एक्सरसाइज है मिसलिनियस की जो भी है, उसका जो थ्योरेटिकल पार्ट था वो कंप्लीट हो चुका है ना, थ्योरेटिकल पार्ट कंप्लीट हो गया। सीबीएसई में एक एक्स्ट्रा है, वो है एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, वो नेक्स्ट जो हमारा वीडियो आएगा उसमें पढ़ेंगे। अभी के लिए जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको आप ट्राई करना है, कंप्लीट हो चुका है ना, नंबर ऑफ क्वेश्चन जितने प्रैक्टिस करोगे उतना बढ़िया। तो आरबीएसई बोर्ड के पास अब एक्स्ट्रा टाइम है, क्यों, ये नेक्स्ट में वैसे भी एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ाया जाएगा, उसको भी तुम अच्छे से समझना है ना, समझोगे तो बढ़िया है। तो जब तक इसके प्रैक्टिस, इसके क्वेश्चंस करने सीबीएसई बोर्ड वालों को भी करने हैं, स्क्यू सिमेट्रिक ये बता दिया, मल्टीप्लिकेशन बता दिया, इंपॉर्टेंट जो है वो मल्टीप्लिकेशन है। अब जो हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी ट्रांसपोज की, वो तुम्हें अपने आप वेरीफाई करनी, कैसे, a इंटू बी का जो होल ट्रांसपोज है वो b ट्रांसपोज इंटू a ट्रांसपोज के बराबर होता है। ये मल्टीप्लिकेशन करके तो तुम सॉल्व कर सकते हो, लेकिन इसको डायरेक्टली हम कैसे वेरीफाई कर सकते हैं कि ये कब पॉसिबल है कब नहीं। मल्टीप्लिकेशन करके तो तुम कर लोगे, है ना, और ये करना भी है, इसके क्वेश्चन भी है बुक में, तो वो तो करना ही है हमें। अब जैसे हमारे पास मान लो ये जो मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर 2/3 है, जो बी मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर 3/1, ठीक है। तो a इंटू बी हमें पता है पॉसिबल होगा, कैसे 2/3, ये है 3/1, तो ये और ये मैच कर रहे हैं, मतलब जो आंसर आएगा वो आएगा 2/1, ठीक है। फिर a इंटू बी का होल ट्रांसपोज है, तो a इंटू बी का जो होल ट्रांसपोज आ गया वो आ गया हमारा 1/2, ये हमारा LHS साइज है। अब RHS में अब हम चेक करते हैं ये B ट्रांसपोज इंटू A ट्रांसपोज ही क्यों होता है, A ट्रांसपोज इंटू B ट्रांसपोज क्यों नहीं। चलो A ट्रांसपोज क्या होता, अगर होता तो A ट्रांसपोज से वैसे भी हमें चाहिए, तो 2/3 का क्या बनेगा 3/2। B ट्रांसपोज क्या होगा हमारा, वो होगा हमारा 1/3। देखो A ट्रांसपोज इंटू B ट्रांसपोज मतलब 3/2 इंटू 1/3 पॉसिबल ही नहीं है, कैसे, ये और ये मैच नहीं कर रहे हैं, तो मतलब A ट्रांसपोज इंटू B ट्रांसपोज पॉसिबल नहीं है, जो कि हमने लिखा ही नहीं। लेकिन B ट्रांसपोज इंटू A ट्रांसपोज लेते हैं, B ट्रांसपोज क्या था हमारा 1/3, A ट्रांसपोज क्या था हमारा 3/2। अब ये दोनों मैच कर रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल, वो किस ऑर्डर का आ रहा है 1/2 ऑर्डर का, और ये देखो ये हमारा जो आया था ये भी 1/2 ऑर्डर का है, तो मतलब A इंटू बी का होल ट्रांसपोज जो है वो B ट्रांसपोज इंटू A ट्रांसपोज के बराबर होता है। ये कंप्लीट हो गया अब तुम्हारा टॉपिक।